हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स के क्लास को। और मैथ्स की क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा था, वो चैप्टर कौन सा चल रहा था? वो चैप्टर आप लोग का चल रहा था इनवर्स प्रोपोर्शन का। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन के चैप्टर में हम आप लोगों को एक्सरसाइज कवर करा रहे थे, जिसमें एक्सरसाइज आप लोग का चल रहा था 12 का बी। 12 के बी एक्सरसाइज में आप लोग का जो कुछ क्वेश्चन था वो आप लोग का कंप्लीट है, कुछ क्वेश्चन और बाकी रह गया जिसको आज हम लोग को कंप्लीट करना है। चलो देखते हैं आप लोग का कौन कौन से क्वेश्चन बाकी रह गए, उसके बाद इस सारे क्वेश्चन को आज क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो आते हैं सबसे पहले हम लोग किस पे, चैप्टर पे चले आते हैं। चैप्टर हम आप लोगों को बता दें, चैप्टर आप लोग का कौन सा होने वाला है आज। चैप्टर आप लोग का जो चल रहा है ना, वो चैप्टर चल रहा है इनवर्स प्रोपोर्शन का, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन में एक्सरसाइज की अगर हम लोग बात कर ले तो एक्सरसाइज आप लोग का है 12 का बी, है ना। एक्सरसाइज कौन सा हो जाएगा, 12 का बी हो जाएगा, जिसमें हम आपको बताते हैं ये आपका एक्सरसाइज हो जाएगा। ओके, इसमें आप लोग का जो क्वेश्चन है वो कहाँ तक कंप्लीट हो गया है, तो अगर हम कंप्लीट के बारे में देख लें तो यहाँ पे आप लोग का 12 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट है। ओके, सॉरी, हाँ 12 नंबर तक कंप्लीट है। आज की क्लास में हम आप लोगों को 13 नंबर क्वेश्चन से कंप्लीट कराने वाले हैं। चलो देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन को पहले आप लोग समझ लो। इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि अ स्कूल हैज 9 पीरियड अ डे इच ऑफ 40 मिनट्स ड्यूरेशन। कहने का मतलब ये हुआ कि एक जो स्कूल है ना, जिसमें 9 पीरियड होता है, 9 पीरियड का मतलब समझ रहे हो कि 9 टाइम्स तक क्या हो जाता है, इसको 9 पीरियड होता है एक दिन में, है ना। एक दिन में कितने पीरियड है, 9 पीरियड है। और वो भी क्या, ईच ऑफ 40 मिनट्स, कहने का मतलब ये है कि 40 मिनट्स का क्या है, पीरियड है। उसके बाद आपसे कहा कि हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज 8 पीरियड। मतलब क्या, अगर 8 पीरियड का ड्यूरेशन हो जाए, ठीक है, तो अगर वन डे में अगर 8 पीरियड हो जाए तो आपको ये बताना है कि उसमें कितना टाइम आपको लग जाएगा इच पीरियड में, है ना। इच पीरियड में कितना टाइम लगेगा, वही तो यहाँ पे फाइंड करना है। एज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स टू बी द सेम। चलो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलो बताते हैं हम आप लोगों को। इसमें आपसे कहा कि एक दिन में 9 पीरियड होता है और जो कि 40 मिनट का क्या है, पीरियड हो रहा है। अगर एक दिन में 8 पीरियड हो जाए तो कितने कितने मिनट का हो जाएगा, वही हमें यहाँ पे फाइंड करना है। मतलब कि टाइमिंग हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। अब टाइम फाइंड करने के लिए आप देख सकते हो कैसे फाइंड करेंगे, चलो बताते हैं हम आप लोगों को। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। चलो कितना नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आप लोग देख सकते हो कौन सा है, 13 नंबर क्वेश्चन है ना। कितना नंबर है, 13 नंबर क्वेश्चन है आपका। 13 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमें इसमें फाइंड क्या करना है, हाउ लॉन्ग वुड इच पीरियड, है ना। तो यहाँ पे क्या मान लेते हैं, लेट द टाइम बी एक्स। मिनट है तो मिनट का है तो मिनट में ही डाल देते हैं। x मिनट का टाइम लग रहा है तो x मिनट हम आपको यहाँ पे मान लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन में आपसे ये कहा कि जो 9 पीरियड अगर चलता है एक दिन में क्लास, तो आपसे ये कहा कि each पीरियड जो है ना वो कितना का है, तो वो है आपका 40 मिनट का। ठीक है, कितने मिनट का है, 40 मिनट का है। फिर आपसे ये कहा कि अगर 8 पीरियड चले, 9 की जगह क्या हो जाए, 1 पीरियड चले, तो कितना टाइम उसको लग जाएगा इस पीरियड के लिए। टाइमिंग यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। अब एक चीज यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका कम हो रहा है ना, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम आपको ज्यादा लगेगा। अगर एक चीज डिक्रीज करता है तो दूसरा क्या कर जाता है, इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे पहले टेबल बना देते हैं हम आपको। टेबल अगर बनाएंगे तो एक तो आपका किसका टेबल हो जाएगा, एक आपको यहाँ पे पीरियड है तो पीरियड का डाल देते हैं, दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका टाइमिंग का है तो यहाँ पे टाइम भी डाल देते हैं। ओके, ये जो है 9 पीरियड चलता है कितने देर तक, 40 मिनट। ओके,
फिर आपसे कहा कि अगर 8 पीरियड चलेगा तो कितने देर का रहेगा, वही तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब आप देख सकते हैं ये किस चीज का क्वेश्चन है, ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शन का है, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे इट इज एन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, क्या लिखेंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शन। अब एक चीज आप और देख लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम आपको क्या बताए थे इन्वर्सली प्रोपोर्शन में, x इंटू वाई इक्वल टू क्या होता है, k होता है, मतलब कांस्टेंट होता है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपका जो 9 पीरियड का है वो 40 मिनट का जो है वो इच है। अगर 8 पीरियड हो जाए तो कितना टाइम होगा यहाँ पे, ये तो हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। चलो अब यहाँ से अगर x को फाइंड करते हैं तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 इंटू आपका होगा 40 बाई क्या कर देंगे, 8 कर देंगे, क्योंकि ये 8 कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब आप देखो इसको अगर 8 से काटते हैं तो 8 5 जा होता है 40 और 9 5 जा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। मतलब 45 मिनट में क्या होगा, 45 मिनट में क्या हो जाएगा, 45 मिनट का क्या होगा, ड्यूरेशन हो जाएगा, टाइम का ड्यूरेशन। ठीक है, तो कितने कितने मिनट का हो जाएगा, 45 मिनट का हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग का 13 नंबर क्वेश्चन है जो कि कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर देख सकते हो क्वेश्चन में क्या कहा गया है। चलो 14 नंबर जो आप लोग का क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग देखो, इसमें कह रहा है कि इफ x एंड y वेरी इनवर्सली एंड x इक्वल टू 15 when y इक्वल टू 6 फाइंड y when x इक्वल टू 9। इस क्वेश्चन का मतलब समझ लेना पहले। इस क्वेश्चन का मतलब ये आपसे कह रहा है कि इफ x एंड y वेरी इनवर्सली, कहने का मतलब कि x और y जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है, और x एंड y जो है इनवर्सली अगर प्रोपोर्शन है, जिसमें x इक्वल टू अगर 15 है और y इक्वल टू अगर 6 है, तो वही जो x है ना वो अगर 9 हो जाए, अगर x का जो वैल्यू 15 है ना वो अगर 9 हो जाए तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो हमें तो y ही फाइंड करना है इसमें। तो चलो बताते हैं, इस क्वेश्चन को हम यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। अब इसमें आप देखो, इसमें कह रहा है कि x और y क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसको पहले एक टेबल में हम आपको बता देते हैं। टेबल में ये बना देते हैं कि एक तो आपका x का वैल्यू है, दूसरा y का वैल्यू है। x और y में ये कहा कि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसमें x का जो वैल्यू है वो 15 है, ओके, और y का वैल्यू क्या है, 6 है। फिर आपसे कहा कि जो x है ना वो अब अगर 9 हो जाता है, x अगर 9 हो जाता है तो y कितना हो जाएगा। x अगर 9 हो जाता है तो y कितना हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे व्हाट का साइन दे देते हैं। यहाँ पे मतलब कि सॉल्व करने में थोड़ा आसानी होगा। अब देखो, अब इसमें आपसे कहा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं इट इज एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शन है उसके सेंस में हम क्या करेंगे, तो उसके सेंस में ये होता है, इसके सेंस में क्या होता है, x इंटू वाई इक्वल टू क्या हो जाता है, k होता है, कांस्टेंट हो जाता है। मतलब x और y क्या होता है, दोनों मल्टीप्लाई होता है। तो x का वैल्यू देख सकते हो आप 15 है और y का वैल्यू क्या है, 6 है। तो 15 इंटू क्या लिखेंगे, 6 लिख देंगे, इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे आप देखो x का वैल्यू 9 है और y का वैल्यू तो हमें फाइंड ही करना है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, व्हाट का साइन दे देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अब ये कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ से व्हाट का वैल्यू फाइंड करें तो 15 इंटू क्या हो जाएगा, 6, और बाई क्या लिखेंगे, 9 लिख देंगे। ठीक है, अब जो कटने वाला उसको काट देते हैं, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 5 जा कितना होता है, 15 होता है ना, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये हमें फाइंड करना था y का वैल्यू, और जो कि हमने यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो गया, y इक्वल टू अब हो गया 10, तो हम y इक्वल टू लिख सकते हैं कितना, 10 लिख सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग का कंप्लीट हो गया है, जो कि क्वेश्चन नंबर कितना था, 14 नंबर क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चले आते हैं 15 पे, जो कि आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हो इसमें क्या कहा गया है। 15 नंबर क्वेश्चन में देखो, इसमें आपसे कह रहा है कि इफ x एंड y वेरी इनवर्सली एंड x इक्वल टू 18 when y इक्वल टू 8
फाइंड x व्हेन y इक्वल टू 16। इसमें भी आपसे वही कहा कि x और y जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है, जिसमें x इक्वल टू अगर 18 है और y इक्वल टू अगर 8 है तो वही x का वैल्यू हमें फाइंड करना है अगर y जो है 16 हो जाता है। मतलब पहले y 8 था, अब 16 हो जाता है, तो हमें क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। फिर इसको उसी तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या करते हैं, पहले टेबल बना देते हैं। उसके बाद इसमें आप देखो, इसमें आपसे ये कहा एक आपका x है, दूसरा y है, और x और y में ये आपसे कहा गया है कि x अगर 18 है, x अगर 18 है तो y कितना हो जाएगा, 8 है ना। x 18 है और y 8 है। अब x का वैल्यू आपको फाइंड करना है जिसमें से y अगर 16 हो जाता है, ठीक है। x का वैल्यू फाइंड करना है अगर y क्या हो जाता है, अगर y आपका 16 हो जाता है। तो अब एक चीज यहाँ पे और आपको बता दें, ये इनवर्सली प्रोपोर्शन में क्या होता है कि एक आपका इंक्रीज करता है तो दूसरा डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे आप देखो 8 से 16 हो रहा है, मतलब ये इंक्रीज कर रहा है, तो निश्चित है कि x का जो वैल्यू आएगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, मतलब कि 18 से थोड़ा कम होगा। चलो देखते हैं पहले फाइंड करके क्या ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है या नहीं। तो यहाँ पे डाल देते हैं, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, इट इज एन इनवर्सली प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे आप देख लो, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो उसमें हम आपको क्या बताए हैं, प्रोपोर्शनल। चलो इनवर्सली है तो इनवर्सली ही डाल देते हैं। अब आगे देखो, यहाँ पे अगर इसमें बात करें हम इसकी, तो x इंटू क्या होता है, x इंटू वाई इक्वल टू होता है आपका k, जो कि बोलते हैं इसको क्या, कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये दोनों क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे x और y का वैल्यू है 8, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इधर x का वैल्यू तो दे नहीं रखा है तो यहाँ पे रहने देते हैं। y का वैल्यू क्या हो जाता है, 16 हो जाता है। y का वैल्यू 8 से क्या हो जाता है, अब 16 हो जाता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग वाट का वैल्यू फाइंड करें तो वाट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 इंटू क्या करेंगे, 8 कर देंगे, और ये आपका 16 जो है यहाँ पे आपका आ जाएगा। अब और चीज देखो, यहाँ पे 8 से अगर हम काटेंगे तो 8 टू जा हो जाएगा 16, और यहाँ पे हो जाएगा 2 9 जा कितना, 18, मतलब वाट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 हो गया। तो हमें वाट का ही तो वैल्यू फाइंड करना था, 9 आ गया है। तो यहाँ पे आप देखो 9 हो जाएगा अभी ये। तो आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है, x का वैल्यू यहाँ पे कम हो जा रहा है, जहाँ पे y अगर बढ़ रहा है तो x क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो x का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, और x का वैल्यू हमें कितना आया है, x का वैल्यू हमें आ गया है 9, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट है, जो कि आपका 15 नंबर क्वेश्चन था। 15 नंबर क्वेश्चन को भी हमने क्या किया, कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये आपका एक्सरसाइज चल रहा था जो कि 12 का बी था, और 12 के बी में लगभग हमने सारे क्वेश्चन को आपका कंप्लीट करा चुके हैं। नेक्स्ट जो आप लोग का स्टार्ट होगा वो हम अभी आपको बता देते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 12 का सी है, तो इसमें अभी तक में हमने आपको जितने भी क्वेश्चन बताए हैं उसी पैटर्न पे ये सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। इसमें सिर्फ आपको करना क्या है, यहाँ पे आप लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप का है, इसमें से कोई 4 ऑप्शन है, उसमें से कोई एक आपको आंसर, इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। जितना भी हम अभी तक बताए हैं आप लोग को, एक्सरसाइज 12 का ए और 12 का बी दोनों का मिक्स क्वेश्चन आपको इसमें दिया गया है। तो इस क्वेश्चन, इसमें के जितने क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना और देखना सबका आंसर आप लोग को क्या क्या आया है, ठीक है। नेक्स्ट जो आप लोग का स्टार्ट होगा, ये आपका CCE टेस्ट करके है कुछ, तो ये भी आप लोग क्या कर सकते हो, ये आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए ये सॉल्व कर लेना। ओके, चलो आगे जो आप लोग का चैप्टर स्टार्ट होगा वो स्टार्ट हो जाएगा टाइम एंड वर्क। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर लेंगे किस चैप्टर को, टाइम एंड वर्क स्टार्ट हो जाएगा। जो आपका अभी हम चैप्टर बताए हैं आप लोगों को, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल, उससे थोड़ा सा रिलेटेड आपका ये भी चैप्टर होगा, ठीक है। टाइम एंड वर्क में थोड़ा सा उसका भी यूज आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये स्टार्ट करेंगे हम आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क को क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे, और इसकी सारी चीज़ों को हम आपको डिस्कस करके बताएंगे कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कैसे बनाना है, टाइम क्या होता है, वर्क क्या होता है, इन सारे चीज़ों का डिस्कस हो जाएगा। ओके, फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग रिविजन करो, प्रैक्टिस करो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके, बाय, थैंक यू।